गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनसे लोग क्यों जलते हैं, प्लीज़ बता दीजिए। ओके, सबसे पहले ही कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो और बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तरफ ना लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, या आपको हमेशा कोई ना कोई ऑफ़र आती रहती है। ओके, ऑफ़र आती रहती है, मतलब कोई ना कोई इनमेच्योर पर्सन, मेच्योर पर्सन, बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन भी होते हैं, कभी कभी इनमेच्योर भी होते हैं, बट डेफिनेटली आपकी तरफ ना ऑफ़र हमेशा आती रहती है। ऐसा नहीं है कि ऑफ़र नहीं आता आपको, कोई ना कोई डेफिनेटली पसंद करता होगा, हमेशा आपको बोलता भी होगा, बट या उनकी बातों से आपको पता भी चलता होगा कि ये मन में ही मतलब अपने आप में ही मुझे पसंद करता है, बोल नहीं रहा है, या कुछ इस तरह की एनर्जी। बट हाँ, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं, बट मुझे लग रहा है कि जितना अट्रैक्ट हो रहे हैं उतना ही आप उनसे दूर भाग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना रिलेशन से ही दूर भाग रहे हो। जैसे एक कमिटेड, मतलब कमिटेड भी नहीं बोलूँगी यार, मतलब ये एक ऐसा रिलेशन, मतलब ये आप ना रिलेशन प्यार से ही भाग रहे हो पता नहीं क्यों, बट ऐसा लग रहा है। अभी फ़िलहाल की एनर्जी ऐसी है कि भाई आप बहुत ज़्यादा प्यार से इससे भागते हुए दिख रहे हो कि नहीं चाहिए भाई, मुझे किसी की ऑफर नहीं चाहिए। आपको खुश रहना है, फन करना है, एंजॉय करना है अपने लाइफ को। बैलेंस ला रहे हो लाइफ में अपने। ओके ओके, जस्टिस, बॉटम में जस्टिस का कार्ड है। तो चलिए और देखते हैं कि भाई क्यों जलते हैं लोग मेरे व्यूअर्स से। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है, नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है। आपको ना बहुत पहले से ही चीज़ों को पता लगता होगा, ऐसी भी चीज़ें दिख रही है कि आपको बहुत पहले से चीज़ों का अंदाज़ा लगता होगा कि भाई नहीं ये ऐसा होगा, या ये पर्सन ऐसा है, ये इस पर्सन की क्वालिटी ऐसी होगी, कुछ इस तरह की भी चीज़ें दिख रही है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपसे जलने की वजह यह है कि आपने टाइम चेंज कर दिया है, या टाइम अभी आपके इसमें चल रहा है, आपके पहले आपके खिलाफ चल रहा था, अब आपके साथ चल रहा है, ऐसे बोलेंगे। आप जो चाह रहे हो वो हो रहा है, शायद कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है आपको, जिस तरह की अपॉर्चुनिटी चाहिए थी उस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आते हुए दिख रही है। इस वजह से भी लोग जलते हुए दिख रहे हैं। आपको अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, बहुत अच्छे लड़के के रिश्ते आ रहे हैं, या आपकी कोई पर्सन भी है तो वो बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन दिख रहा है। कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है तो वो भी बहुत मेच्योर दिख रहा है, या कोई पर्सन आपके लाइफ में आया है तब से आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई है। अच्छे वे में बोल रही हूँ, बुरे वे में नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है किसी पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री हुई है और आपका लक चेंज हो गया है। खास करके फाइनेंस में आपकी एनर्जी भी शिफ्ट हो गई है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो। आपको बहुत सारी चीज़ों का मतलब रास्ते तो दिख गए, मतलब चाबी तो दिख गई है। जो डोर लॉक थे उसकी चाबी दिख रही है। आप परेशान थे किसी चीज़ से, वहाँ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना जान गए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आप उस प्रॉब्लम के ऊपर हल निकालते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली आपका टाइम चेंज हो गया है और इस चेंजेस की वजह से लोग आपसे जल रहे हैं। सॉरी गाइस, फाइव ऑफ पेंटिकल क्यों है? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से निकलना चाह रहे हो या निकल चुके हो। लोग आपसे इस वजह से भी चल रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, शायद फाइनेंस कमाने के मल्टीपल ऑप्शन है, या
रिलेशन में मल्टीपल ऑप्शन है, क्योंकि मूव ऑन की भी एनर्जी दिख रही है, फाइनेंस में भी दिख रहा है, क्योंकि 5 नंबर की एनर्जी है, जहाँ पे फाइनेंस का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था वहाँ से आपको कुछ ऑप्शन मिल गए हैं। आप अभी फ़िलहाल कंफ्यूज हो सकते हो, बट लोगों के नज़र में देखो आप कंफ्यूज हो कौन सी चीज़ चूज़ करें, बट लोगों के नज़र में क्या दिख रहा है भाई, इसके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये इसके पास तो हर एक चीज़ है, इसके पास तो हर एक चीज़ प्रोवाइड की है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, या अभी आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, बट आप धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे आप वो चीज़ों को कर रहे हो, धीरे धीरे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो। आप एक 4-8 की एनर्जी में दिख रहे हो कि अभी आपने पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, आप भाग दौड़ कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को भी छोड़ के चले जा रहे हो, या कहीं और शिफ्ट हो गए हो जॉब की वजह से, या अपने करियर के वजह से कोई ऐसी चीज़ भी दिख रही है, या आपको सही गलत का फासला समझ में आ गया है और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हैं। ये भी एक वजह है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो लोगों को इससे भी जलस, मतलब लोग इससे भी जलस हो रहे हैं भाई लोग ना किस वजह से जलस होंगे ना कोई पता नहीं है। ओके देखो, एक टाइम था ऐसा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता चूज़ करें, कौन सा रास्ता मतलब क्या करें, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी भी फील कर रहे थे, आपको लग रहा था किसी ने मुझे बांध लिया, किसी ने मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कोई स्पेल वगैरह कर दिया, कुछ इस तरह की आपको आपके दिमाग में चीज़ें आ रही थी। तो फाइनली आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, मतलब नेगेटिव एनर्जी से नहीं, मैं आपके थॉट से, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी हुई थी, बट आप नेगेटिव हो गए थे, आपका माइंडसेट नेगेटिव हुआ था। तो आप उस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब खुद के अंदर ही बंधे बंधे रह रहे थे, खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे सांस से किसी ने बांध ली है, मेरी पूरी बॉडी किसी ने बांध ली है, मेरे सोचने की जो पावर है किसी ने छीन ली है, उसे बांध लिया है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। बट मुझे ये आपका खुद का थॉट था, ये आपके खुद की बनाई हुई चीज़ें थी, और वहाँ पे अभी आपने खुद को हील किया है, खुद को बैलेंस लाया है, सक्सेस के रास्ते ढूंढे हैं, वहाँ पे आप कहीं पे तो सक्सेस मिली है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, या कोई ना कोई विक्ट्री आपको मिली है, सोशल मीडिया पे आपने कुछ किया है तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिली है, या कहीं ना कहीं आपको सक्सेस डेफिनेटली मिली है, 110% मिली है, और इस वजह से भी लोग परेशान हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। जेलस पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? ओके देखो, एक टाइम था, मतलब लोग आपसे झगड़ा कर रहे थे, आर्गुमेंट कर रहे थे, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आपको हरा के कुछ जीतने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था कि मैं करूँगा, मैं जीतूँगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहे थे, आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, और आप बहुत ज़्यादा इनमेच्योर थे उनके नज़र में, लोगों के नज़र में भी बहुत ज़्यादा इनमेच्योर थे। बट फाइनली जब रेस जीती है तो आपने जीती है, फाइनली जो चीज़ चाहिए थी, सक्सेस, आपको लोगों के नज़र में तो आपको सक्सेस मिली है, क्योंकि सक्सेस का कार्ड फिर से आया हुआ है। जहाँ पे भी कंपटीशन चल रही थी, लोगों को लग रहा था कि आप तो इनमेच्योर हो, या आप इस चीज़ के लायक नहीं हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और आप उस कंपटीशन में या खुद के लिए स्टैंड लिया है, और वहाँ पे आप सक्सेसफुल हो गए हो। कहीं पे तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस है, किसी को सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हो, ऐसे भी एनर्जी दिख रही है। ओके डेफिनेटली किसी को स्टॉक कर रहे हो, शायद आप जिस पर्सन से मूव ऑन किया है उस पर्सन को स्टॉक करते हुए दिख रहे हो, या किसी चीज़ को, दोनों सिनेरियो दिख रहे हैं, तो मैं दोनों सिनेरियो बताती हूँ। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आगे की देख रही हो, या आपके पास कुछ ऐसा काम मिला है जिसको आप पकड़ के आप अपने फ्यूचर को आगे बढ़ा सकते हो, और पास्ट में नहीं जा सकते, मतलब पास्ट की एनर्जी को नहीं पिक करोगे, मतलब पास्ट में नहीं जाना है आपको, इस वजह से आपने कुछ ना कुछ काम ढूंढा है, और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे से उस काम को डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस है उस काम के ऊपर, इस वजह से भी लोग आपसे जेलस हो रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके
ओके, 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ सोर्स। ओके, तो एक टाइम था किसी ने आपके पैसे लिए थे। डेफिनेटली 4 ऑफ पेंटिकल से भी ये भी हो रहा है कि किसी ने आपके पैसे लिए थे, किसी ने आपके साथ चीट किया था, किसी ने आपके साथ गलत किया था, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा था। बहुत सारी चीज़ें हुई थी और आपको मतलब आप उस टाइम पे आपके पास कुछ नहीं बचा था, शायद आप बहुत ज़्यादा टूट भी गए थे अंदर से। और उसके बाद जो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है वहाँ से, मतलब 10 ऑफ सोर्स से 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप चले गए हो। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा चेंज है ये। और आप जो खुश दिख रहे हो आपके फैमिली के साथ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो गई होगी, आपकी फैमिली में रिलेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए होंगे। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, खास करके अगर आपके पार्टनर है उनके साथ, आपके बच्चों के साथ, या आपके अगर पेरेंट्स हैं तो उनके साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। फाइनेंशियली भी आपकी फैमिली बहुत अच्छी चल रही है। अभी फ़िलहाल तो फाइनेंशियली मतलब अच्छा चल रहा है, या आने वाले टाइम में भी और अच्छा हो सकता है, बट मुझे फ़िलहाल की एनर्जी दिख रही है 10 ऑफ पेंटिकल की। ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए हो उसके बाद। और आपने खुद की ब्यूटी के ऊपर भी ध्यान देना चालू किया है, खुद के ऊपर भी ध्यान देना चालू किया है। तो ये सारी चीज़ें भी, और आप अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइड करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा छुपाते हुए दिख रहे हो, किसी को बताते हुए नहीं दिख रहे हो, और आपका किसी और की तरफ ध्यान भी नहीं है। आप खुद में ही बहुत ज़्यादा मस्त मगन मौला दिख रहे हो। ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, इस वजह से भी लोग परेशान होते हुए दिख रहे हैं, जेलस होते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ सोर्स क्यों आया है यूनिवर्स? 6 ऑफ सोर्स क्यों आया है यूनिवर्स? ओके, 6 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स, ओके, 10 ऑफ कप्स। देखो मुझे ऐसा लग रहा है, डेफिनेटली मैंने यहाँ पे भी बोला था, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स न्यू रिलेशन में चले गए हैं और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने अपने दिल को समझा दिया है कि भाई अब तेरे लिए प्यार नहीं बना है। तेरे लाइफ में जो पार्टनर आएगा, जो यूनिवर्स ने बनाया होगा, वही उसी पार्टनर को, मतलब आपने कहीं से मूव ऑन किया है। अब आप किसी को भी एंटरटेन करते हुए नहीं दिख रहे हो, आप लोगों को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। आपने खुद के दिल को बहुत अच्छे से समझाया है, खुद को मतलब आपने अपने दिल को निकाल के साइड में रखा हुआ है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है, भाई मुझे अब और हर्ट नहीं होना है। और ऐसा भी लग रहा है कि आपने देखो 2 सिनेरियो दिख रहे हैं यहाँ पे भी, मैं दोनों की दोनों बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स शादीशुदा भी है और बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनका एक्स बॉयफ्रेंड रहा है। मतलब अभी आप सिंगल हो सकते हो या किसी न्यू रिलेशन में गए हो, बट आपको आपके पार्टनर की याद आ रही है। यहाँ पे अपने पार्टनर के बारे में भी देख रहे हैं कोई लोग, और बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई पार्टनर नहीं है, मतलब शादी है, अच्छी मैरिड लाइफ चल रही है। ऐसे भी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसे भी दिख रहे हैं। तो मैं उस हिसाब से जितना हो सके मैं उतना बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये मुझे एक्स के बारे में दिखा कि भाई एक्स के बारे में कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो और मूव ऑन की एनर्जी में दिख रहे हो, और कोई न्यू पार्टनर आपके लाइफ में एंटर होते हुए दिख रहा है, या किसके लिए आपकी आप इमोशनली ओपन होते हुए दिख रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है जिनकी शादी हुई है, खास करके उनके जो भी रिलेटिव थे आपके, या जो भी आपके अपने थे बट आपको समझ नहीं रहे थे, या आप बहुत कुछ कर रहे थे उनके लिए, फाइनली आपने डिसाइड किया है कि भाई मुझे अभी इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपने लाइफ में आगे चल रही हूँ। आपकी जेठानी हो सकती है, देवरानी हो सकते हैं, जेठ हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, ननंद हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई भी रिलेटिव हो सकता है। फाइनली आपने डिसाइड किया है कि भाई मैं कितना भी कुछ ना क्यों ना करूँ, इन्हें कभी ये खुश नहीं रहेंगे। तो आपने समझा दिया है खुद के दिल को कि भाई ये कभी खुश नहीं होंगे। तो आपने अपने लाइफ में जी, आगे बढ़, आपने ले जी, और आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को, और आपके पार्टनर भी समझ नहीं रहे हैं तो फिर भी आपने उनके साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। आप कोई उम्मीद नहीं लगा रहे हो सामने वाले पर्सन से। ऐसी भी चीज़ें दिख रही है। 7 ऑफ वंस क्यों है? ओके भाई वही मैसेज फिर से आया है, वही। ओके, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ, आपके फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। आपने बाउंड्री सेट की है, आप अपने लाइफ में किसी को भी, कोई आपको हर्ट करेगा आप उसे अपने लाइफ में एंटर नहीं करने दोगे। आपने अपने बाउंड्री सेट की है, खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गए हो, खुद के लिए जीना सीख गए हो। अब आपको फिर से तकलीफ नहीं झेलनी है। इस वजह से भी लोग परेशान होते हुए दिख रहे हैं, जेलस होते हुए दिख रहे हैं कि भाई बाउंड्री सेट की है, हमें अपने लाइफ में एंटर नहीं होने दे रही है, ये खुश है अपने पार्टनर के साथ या अपने में ही मस्त मगन है। एस ऑफ कप्स क्यों है?
प्लीज़ यूनिवर्स का दो दो कार्ड आया है तो मैं फिर से शफल करूँगी। मुझे एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सोलमेट मिलते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, आपको फील होगा कि कोई सोलमेट है आपका, कि जिसके साथ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, उसके लिए इमोशन ओपन हो रहे हैं। बट थोड़ा सोच समझ के इस पर्सन के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दिखाएगा मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ये हूँ, वो हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। बट आपको टाइम देना है, आपको उसको पूरी तरह से जानना है और उसके बाद ही आगे बढ़ना। ओके, मुझे कोई फिजिकल रिलेशनशिप भी दिख रहा है, तो होने से पहले आप थोड़ा सोच समझ के, ओके, बहुत ज़्यादा समझदार है मेरे व्यूअर्स, खास करके लड़कियाँ। ओके, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या आ रहा है। मुझे अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही है। अगर आपको किसी के लिए इमोशन फील हो रहे हैं तो वो पर्सन मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है कि सोलमेट है, सोल टू सोल कनेक्शन है, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, लविंग है, केयरिंग है। नहीं भाई, कुछ दिखाने के कुछ है और खाने के कुछ है, तो सोच समझ के थोड़ा उसको जानो, पहचानो, परख लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या, सॉरी, आपके लाइफ में क्या आ रहा है। लवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। भाई लवर्स का कार्ड क्यों आ रहा है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन की लाइफ में आपकी एंट्री तो डेफिनेटली होगी, बट सोच समझ के ट्रस्ट रखना। मैं यही बोलूँगी अभी भी कि भाई सोच समझ के ट्रस्ट रखना। देखो, इन्वॉल्व होना, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको रिलेशन में नहीं जाना, बट आपने पास में जो गलतियाँ की वो गलतियाँ नहीं करनी है। और ट्रस्ट रखने से पहले सामने वाले को जानो, पहचानो, टाइम दो, थोड़ा रिलेशन को टाइम दो, क्योंकि हार्ट ब्रेकिंग की फिर से ब्रेक की सिचुएशन दिख रही है किसी पर्सन के साथ। आप फिर से तकलीफ में जा सकते हो, फिर से आपको तकलीफ मिल सकती है, फिर से आपको पेन हो सकता है, फिर से आप नेगेटिव सोच में, मतलब फिर से वही साइकिल रिपीट हो सकती है। तो थोड़ा सोच समझ के, फिर से मुझे वही आ रहा है, थोड़ा पेशेंस बना के रखो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा जानो, पहचानो, पेशेंस आ रहा है रिलेशन में आपके। जो भी रिलेशन है, देखो, रिलेशन भी ख़त्म मत करना। ऑलरेडी अगर किसी रिलेशन में हो, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो अभी आपको वहाँ पे गुस्सा मत होना, गुस्सा नहीं होना है। जितना हो सके पेशेंसली उस चीज़ को डील करो, प्रैक्टिकली थोड़ा डील करो। ओके, ऑनेस्ट रहना अपने पार्टनर के साथ। भाई मैं ही यहाँ पे गाइडेंस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि मुझे आ रहा है, गाइडेंस आ रहा है कि आपको ये चीज़ें होगी, आपको थोड़ा ध्यान देनी है। अभी आपका रिलेशन है, जहाँ पे आप रिलेशन में हो ऑलरेडी, वहाँ पे भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंसली चीज़ों को डील करो। ओके, यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट किया जाएगा भाई। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में एंटर हो रहा है, कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, तो वहाँ पे भी पेशेंस रखो। पहले जानो, पहचानो उस पर्सन को, तो देखो कि किस तरह का है, किस तरह का नहीं है, और फिर जाके उस पर्सन के साथ आगे बढ़ो। रिलेशन को एक स्टेप आगे लेके जाओ, बट स्टेप आगे लेके जाने से पहले उस पर्सन को अच्छे से जान लो। देखो, एक्शन के ऊपर ध्यान दो, वो क्या बोल रहा है उससे ज़्यादा एक्शन के ऊपर ध्यान दो। स्टार्टिंग में कम से कम 3 मंथ, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक्टिंग करने वाला, स्टार्टिंग के 3 मंथ ही उसकी एक्टिंग रहेगी। उसके बाद उस पर्सन की एक्टिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, कितना भी क्यों ना बड़ा एक्टर हो, 3 मंथ से 4 मंथ तक ही उसकी एक्टिंग रहेगी। उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाना चालू करता है, तो आप थोड़ा पेशेंसली उस चीज़ से डील करना। ओके, ओके, इस टाइम पे मतलब आप आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, या कोई प्रॉपर्टी बाय करते हुए दिख रहे हो। प्रॉपर्टी क्यों, देखो, कुछ ना कुछ किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, या न्यू नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, या लोगों से बातचीत कर रहे हो, कोई टीम वर्क करते हुए भी दिख रहे हो मुझे आने वाले टाइम में। और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हुए दिख रहे हो, आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है। कोई अगर आपकी विश थी तो आपकी विश
रिलेशनशिप अच्छे होते हुए दिख रहे हो, आप सेटिस्फाइड होते हुए दिख रहे हो, आपकी इनकम भी अच्छी खासी होती दिख रही है, आप स्टेबल करियर में जाते हुए दिख रहे हो, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम थी तो परफेक्ट होती हुई दिख रही है। ब्लड इशू रह सकते हैं तो आपको थोड़ा उसके ऊपर खाने पीने पे ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, टू ऑप्शन, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर नेक्स्ट बिग मूव, गो अहेड। सॉरी गाइज, थोड़ी खांसी है। ओके, आपके लिए गाइडेंस ये है, देखो आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं या आपके पास कुछ दो चीज़ें हो सकती है करने के लिए, तो आप उस चीज़ को चूज़ करो या कुछ ऐसी चीज़ करो जिससे आप अपने गोल के पास थोड़ी जल्दी पहुंच सके। ओके, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, जो भी आप काम करना चाह रहे हो उसके ऊपर फोकस करो। मुझे ऐसा लग रहा है खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अभी खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और बिना डरे कॉन्फिडेंटली चीज़ों को फाइट करना सीख लो, आगे बढ़ना सीख लो। ओके, और आप बहुत ज़्यादा नियर हो, मैंने अपने गोल के पास बस मैनिफेस्ट करते रहो और ऐसे ही एफर्ट डालते रहो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। थोड़ा लेट मिलेगी बट 110% मिलेगी। 77 नंबर शायद आपको अभी दिख रहे हैं, 77 की एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, और मुझे ये भी लग रहा है कि वही अभी भी आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास और भी लोगों के आपको रियल फेस दिखने बाकी है, आपको किसी की रियल फेस दिख सकते हैं। ओके, मुझे 7 ऑफ सोर्स और कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ इन्हें 7 ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फिश होते हुए दिख रहे हो, थोड़ा आपको भी सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, सेल्फिश नहीं होना है। आपके अच्छे की वजह से किसी का बुरा भी मत करना। ओके, अभी तो मुझे इतने ही मैसेज आ रहे हैं। थोड़ा हम्बलनेस भी ज़रूरी है, आपको हार्ड वर्क करते रहो और थोड़ा स्टबरनेस को अवॉइड करने की भी ज़रूरत है। जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करो, एफर्ट डालते रहो, जो भी काम कर रहे हो उसमें एफर्ट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली आपको गोल मिलेगा। आपको लग रहा है कि मैं जितना काम कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, चीज़ों को हैंडल करना समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से करें किस तरह से नहीं, क्या करके एक स्टेप आगे बढ़े अपने लाइफ में, क्या चीज़ें करके मैं और एक स्टेप आगे बढ़ूँ, और मुझे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सेल्फिश की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़े सेल्फिश होते हुए दिख रहे हो, या आप कुछ चीज़ों को मतलब नहीं, क्या बोलते हैं उसे, कि हमें बीच का रास्ता अपनाते हुए कुछ तो इस तरह का मत करना, प्रॉपर वे में जाने की कोशिश करना। कोई भी बीच का रास्ता मतलब हमें क्या बोलते हैं यार उसे, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, क्या कैसे बताओ यार, सॉरी व्यूअर्स, मैं बता नहीं पा रही। शॉर्टकट के इसमें मत घुसना, हार्ड वर्क करना, स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, बट बीच का रास्ता मत अपनाना, शॉर्टकट मत यूज़ करना। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।